देखिए क्लास, आज अपन क्लास 11th का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 8 है। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप नंबर को अरेंज कर रहे हैं। किसी कोई डेटा है, उस डेटा को आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कई बार कहा जाता है कि आपकी कॉपी को प्रॉपर तरीके से अरेंज करो। टाइम पीरियड होता है आपका क्लास का, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करो। उसमें फिर अपन चेक करते हैं कि फ़र्स्ट पीरियड किसका है, सेकंड पीरियड किसका है। तो वो फर्स्ट पीरियड जो हो गया वो फर्स्ट मेंबर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई। जो सेकंड हो गया वो सेकंड टर्म हो गई। तो इस तरीके से अपन सीक्वेंसेस को अरेंज करते हैं। सीक्वेंसेस का सिंपल सा मतलब है कोई भी जो डेटा हो गया उस डेटा को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना, उसी को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो आपके पास दो टाइप्स के हैं। सीक्वेंस कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। पहला है फिनिट। फिनिट सीक्वेंस क्या होते हैं? फिनिट सीक्वेंस का मतलब होता है जो ऐसे समझ लो कि जिनको आप काउंट कर सकते हैं। आपने लिखा 2, 4, 6, 8 और ये जा रही है 10 टर्म तक। कितनी टर्म तक जा रही है? 10 टर्म तक। अब 10 टर्म आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिनिट सीरीज। आपको कोई ऐसी चीज़ें काउंट करने के लिए कहा जाए जो आप काउंट कर सकते हैं, जो हमारी रेंज में है, वो हो जाती है फिनिट। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या हो गया? इन्फिनिट बोलेंगे। इन्फिनिट तो आप समझ गए ऑलरेडी वैसे भी क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आपको दे दिया जाए 1, 2, 3 डेटेस एन टर्म, तो एन का मतलब कितना है? मैं कहूँ एन का मतलब इन्फिनिटी है, और एन का मतलब इन्फिनिटी है, तो ये कौन सा टर्म हो गया? फिनिट टर्म हो गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस से तो तुम्हें समझ आ गया। सीक्वेंस का मतलब होता है जिसको अपन एक कोई डेटा हुआ उसको अपन ने प्रॉपर तरीके से अरेंज किया, तो वो हो गया आपका सीक्वेंस। इसके बाद में सीक्वेंस के बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स। तो फिनिट और इन्फिनिट हो गया। फिनिट में जो होगा सीक्वेंस लिमिट में होंगे, और इन्फिनिट में जो सीक्वेंस होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। इसके बाद में अब हमारे पास टॉपिक है सीरीज। नया टॉपिक है हमारे पास सीरीज। देखिए सीरीज क्या होता है? सीरीज को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्लास 10th में आपने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आपने बोला था एपी, ठीक है। एक होता है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक तो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज दो है, एपी और जीपी। एपी पहले क्लास 11th में बहुत सारी थी, अभी तो लिमिट की रख दी है। तो एपी के बारे में जनरल नॉलेज जान लेते हैं। आपको पता ही है, आपने एक टर्म लिखी 2, 4, 6, 8, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे?
सेकेंड टर्म, 6 को क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। तो इस तरीके से ये टर्म चलती जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इसमें निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि पीछे वाला जो नंबर है, मतलब A2, ऐसे समझोगे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को मैंने लिख दिया A2 से और फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया A1 से। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर क्या आ जाता है, D, ठीक है। मान लो थर्ड टर्म क्या है आपके पास, 6 और फोर्थ टर्म क्या है, 8। तो इन दोनों को माइनस करने पर भी क्या आ रहा है, 2। बात समझ आ रही है। अगर माइनस करने पर डिफरेंसेस बराबर हो, जैसे सब में देखो यहाँ 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये एक AP है। अगर डिफरेंसेस अनइक्वल होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो वो AP नहीं होगी। जानते हैं आप ये वाली बात को, ठीक है। इसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, AP में एक होता है nth टर्म, फाइंड करने का फॉर्मूला, तो A प्लस n-1 इंटू D होता है। ये फॉर्मूले की क्वेश्चन अब है नहीं, हट चुके हैं। एक होता है Sn, सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला होता है n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला भी अब हट चुका है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 9.8 पर आ जाते हैं, सॉरी एक्सरसाइज 8.1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में आपके पास क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। आपको शुरू की फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको an इजिकल टू n+2, ठीक है। सिंपल है, 10th में पढ़ के आए थे, जान लोगे कैसे करोगे। यहाँ आपको 5 टर्म फाइंड करनी है, आपको n की जगह रखनी है वैल्यू। पहले n की जगह 1 रख दोगे, ठीक है। तो A1 n की जगह 1 रख दोगे तो 1, n की जगह 1 रख दोगे तो 1+2। तो A1 बराबर ब्रैकेट के अंदर 1+2 कितना हो गया, 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आ गया 3। A2 का मतलब अब n की जगह कितना रख दो, 2, तो 2 यहाँ रखोगे, फिर 2+2, तो 2+2 कितना हो गया, 4। समझ गए। तो 2+2 4, 4 में 2 ऐड करेंगे, या मतलब 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। समझ गई। फिर A3 टर्म फाइंड करनी है। A3 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, n की जगह 3 लिख दो, तो 3+2, n की जगह कितना लिखना था, 3, तो 3+2, तो 3+2 का मतलब 5 हो गया। 3+2 का मतलब 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15। A4 n की जगह 4 रखो, तो 4 और 4+2, तो 4 और 2 6, 6 4 जा 24, 4 और 2 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब एक ही जगह 5 रखो, एक ही जगह 5 रखोगे तो क्या बनेगा, 5 + 2 रख दिया ना, n की जगह 5, यहाँ 5 रख दिया,
और फिर 5 + 2, तो 5 + 2 का मतलब 7, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, an आपको दे रखा है n/n+1, तो आपको रखना है n की जगह 1 2 3 4 5 तक जाना है, क्योंकि आपको कितनी टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहले 1 रखोगे n की जगह, a1, यहाँ भी 1 रखो 1, और यहाँ भी 1 + 1 रखो, 1 + 1 1/2। a2 निकालना है, n की जगह 2 रखो तो 2/2 + 1, तो कितना आ जाएगा 2/3। a3 निकालना है, n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 + 1 आ जाएगा, तो 3/3 + 1 क्या हो जाएगा 3/4। a4 निकालेंगे तो n की जगह कितना रखेंगे 4, 4/4 + 1, तो कितना आ जाएगा 4/5। a5 निकालेंगे तो n की जगह कितना रखेंगे 5, 5/5 + 1, तो कितना आ जाएगा 5/6। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 की पावर n, तो n की जगह क्या रखना है आपको 1 2 3 4 और 5 रखना है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन था आपका an = 2 की पावर n, तो a1 n की जगह 1 रख दो पहले, ठीक है। अब n की जगह 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, अब n की जगह 2 रख दो तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, अब n की जगह 3 रख दो तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। a4 n की जगह कितना रख दो 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। a5 n की जगह कितना रख दो 5, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, जानते हैं आप। तो ये समझ आ गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, an = 2n - 3/6। आपको टाइम फाइंड क्या करनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने का मतलब है n की जगह कितना रख दो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 रख दो। तो n की जगह 1 रखेंगे तो a1, n की जगह 1 रखो 2, n की जगह 1 तो ब्रैकेट में रखो -3/6। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2 - 3 होगा /6। अब 2 - 3 का मतलब क्या होता है -1/6। a2 n की जगह 2 रखो तो 2, n की जगह जो 2 रखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे 2 - 3/6, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो 4, तो 4 - 3 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 6। 4 - 3 का मतलब क्या होता है 1, 1/6। a2 अब a2 निकाल लिया ना, a3 n की जगह 3 रखो 2,
एन की जगह 3 माइनस 3 अपॉन में 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, तो 6 माइनस 3 अपॉन में 6। 6 माइनस 3 का मतलब क्या होगा 3 अपॉन 6। अब 3 अपॉन 6 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 A4। तो एन की जगह क्या रखना है अब अपन को 4, यहाँ 4 रखो। 2 एन की जगह क्या रखेंगे 4, इस एन की जगह 4 रखना है तो ब्रैकेट में रखो माइनस 3 अपॉन में 6। अब क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 8 आएगा माइनस 3 अपॉन में 6। तो 8 माइनस 3 कितना बनेगा 5 अपॉन 6 A5। तो 2 एन की जगह कितना रखना है 5 माइनस 3 अपॉन में 6। अब मल्टीप्लाई करना है आपको 2 को 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 10 माइनस 3 अपॉन में 6। 2 को 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया माइनस 3 अपॉन में 6। तो 10 माइनस 3 क्या होता है 7 अपॉन 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको an इक्वल्स टू -1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन है। अब करना क्या है आपको वैल्यूज रखनी है, ठीक है। इसकी जगह रखेंगे वैल्यू n की। क्या क्या रखेंगे पहले n की जगह 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 रख दो। n बराबर 1 2 3 4 5 ये आपको पुट करना है, ठीक है। करो पहले n की जगह 1 रखो तो A1 -1 की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n की जगह क्या रखेंगे 1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 5 n की जगह कितना रखेंगे 1 तो 1 प्लस 1। तो देखो A1 तो -1 की पावर क्या आ गया 1 माइनस 1 का मतलब 0, ठीक है। अब आगे देखो 5 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 1 का मतलब 2। समझ में आ गई बात। अब एक बात ध्यान रखना आप किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर -1 की पावर 0 है। -1 की पावर 0 का मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और दूसरा आपके पास 5 की पावर कितना दे रखा है 2। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 25। और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ गई। क्या करना है -1 की पावर 0 इसका मतलब तो 1 है। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है 25 और आंसर क्या आ जाएगा 25 A2। अब n की जगह कितना रखना है 2 रखना है, रखो। -1 की पावर 2 माइनस 1 और 5 की पावर 2 प्लस 1। तो A2 क्या आ गया आपके पास -1 की पावर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1। तो 5 की पावर 2 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 5 की पावर 3। अब देखो -1 की पावर 1 का मतलब -1 होता है।
5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आता है 125। और -1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -125। अब मुझे A3 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, n की जगह 3 रख दूंगा, -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 3 + 1 रख दिया n की जगह 3। तो -1 की पावर 3 - 1 का मतलब क्या हो गया -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 + 1 का मतलब 5 की पावर 4। देखिए नेक्स्ट स्टेप में -1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1। -1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो कितना आ जाएगा 625। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या निकालना है A4। A4 कैसे निकालेंगे, जहाँ n आ रहा है वहाँ 4 रख दो। तो -1 की पावर 4 - 1 रख दिया n की जगह 4 डॉट 5 4 + 1 तो 4 + 1 -1 की पावर 4 - 1 तो -1 की पावर हो जाएगा 3 और 5 की पावर 4 + 1 का मतलब क्या हो गया 5। आगे देखो -1 की पावर 3 है और -1 की पावर 3 का मतलब -1 ही होता है। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि आप ध्यान रखा करो कि माइनस के ऊपर ओड में पावर है इवन में पावर है। माइनस में अगर ओड में पावर होती है तो हमेशा माइनस ही आता है, और माइनस के ऊपर इवन में पावर होती है तो प्लस में आता है। जैसे कैसे -1 की पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और माइनस के ऊपर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए पावर में तो वो हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट देगा अगर माइनस है तो। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर 5, इसका मतलब आपको 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो एक और 5 बढ़ जाएगा तो 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3125 तो -3125। आपको A5 निकालना है तो A5 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर यहाँ रख दो 5 - 1 डॉट 5 की पावर n + 1 मतलब क्या आ जाएगा 5 + 1 तो -1 की पावर तो क्या आ जाएगा 5 - 1 का मतलब 4 और 5 का मतलब 5 + 1 का मतलब क्या आ जाएगा 6। अब -1 की पावर 4 है, देखो इवन पावर है तो ये पॉजिटिव 1 आएगा। अब 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 का मतलब होता है 1 5 625। ये कैसे आया, 5 की पावर 6 का मतलब है 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 1 2 3 4 5 6। अब 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से तो आपके पास कितना आ गया था 3125। 3125 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको।